हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है वर्ग 9 और 10 दोनों में पूछने वाले जो है एक क्षेत्रमिति का जो है सवाल पढ़ेंगे। जो प्रश्न इस प्रकार दिया है कि यदि किसी वर्ग के विकर्णों का योगफल 144 cm है तो कह रहे कि वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है कि वर्ग के विकर्ण। तो वर्ग, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि एक वर्ग बना लेना होगा। इसके लिए हम लोग सबसे क्या पहले करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है आपका एक क्या हो गया, यहाँ पर यही एक जो है वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है। ठीक, आप जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। ठीक, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं ए बी सी और क्या हो गया, ये डी हो गया। तो इसमें कहा है आपको कि वर्ग के विकर्णों का योगफल। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, विकर्ण इसके खींच देते हैं। ठीक, ए हो गया विकर्ण आपका, हो गया, यही वर्ग का विकर्ण हो गया। तो कह रहे कि इसके विकर्णों का योगफल आपको दिया है। क्या दिया है, विकर्णों का योगफल 144 cm है। आप पूछ क्या रहा है, तो आपको जो है वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। तो आपको मालूम है कि वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो भुजा की ज़रूरत होती है। क्योंकि वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, तो 4 गुणे भुजा, 4 गुणे क्या होता है, भुजा होता है। ठीक, तो हमको जो है वर्ग का सबसे पहले भुजा निकालना होगा। तो भुजा किस तरह से निकलेगा, तो ये देखिए हमारा जो है एक आधार दे दिया है कि इसके विकर्णों का जो योगफल है वो 144 है। तो सबसे पहले हमको विकर्ण तो मालूम नहीं है, तो विकर्ण मालूम करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पहले वर्ग की भुजा मान लेते हैं। वर्ग की भुजा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना वर्ग की भुजा क्या है, तो ए है। वर्ग की भुजा क्या है, तो ए सेमी है। ठीक, क्या मान लिए, वर्ग की भुजा ए सेमी हो गया। इसलिए वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर, देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुणे भुजा या भुजा √2। तो देखिए √2 हो जाएगा ये, और भुजा क्या माने हम लोग, तो ए है। तो यहाँ पर हम लोग गुणे ए से गुणा कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो √2 ए सेमी, √2 ए सेमी हो गया। तो इसमें कितने विकर्ण है, तो 2 विकर्ण है, एक यहाँ है एक यहाँ है, यानी एक ए बी ए सी है, एक डी बी है। तो हम लोग प्रश्न से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो प्रश्न से यहाँ पर लिख लीजिए, प्रश्न से देखिए क्या है, तो कह रहा है कि वर्गों के विकर्ण का योगफल। तो विकर्ण इसमें कितने हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। तो दोनों का मान क्या होगा, तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, यानी √2a। तो इसका भी मान √2 हो जाएगा, इसका भी √2 हो जाएगा। तो योगफल का है, तो प्रश्न से हम लोग क्या लिख देंगे, तो √2a प्लस √2a बराबर कितना दिया है, तो देखिए ये जो है 144 दिया है। वर्गों के विकर्णों का आपका योगफल कितना दिया है, 144 दिया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, तो 144 लिख लेते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, √2a जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 2√2a बराबर कितना हो जाएगा, 144। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कटा भी सकते हैं इसको, चाहे इसलिए लिख सकते हैं ए बराबर क्या होगा, तो 144 अब बटा में हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कटा सकते हैं, इसको हम लोग कटाएँ, देखिए ई कट गया, कितने बार में आ गया, तो आ जाएगा आपका 2 7 14, 2 दूना के 4, यानी आपका हो जाएगा कितना, तो 72 बटा में √2 हो गया। ठीक, 72 बटा में √2।
अब इसको क्या काम कीजिए कि a बराबर हमारा आ गया 72 बटा में √2। यहाँ पर हर का परमेयीकरण कर दीजिए, क्योंकि देखिए 2 से कटने लायक है, तो ये √2 में इसलिए नहीं कट सकता, इसलिए इसका हर का परमेयीकरण करेंगे तो √2 से बाहर हो जाएगा। तो यानी हर का परमेयीकरण करेंगे तो √2 से ऊपर √2 से नीचे गुणा करते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 72 में √2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 72 √2 अब बटा में √2 से √2 से गुणा करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, √ खत्म हो जाएगा जब बराबर है। तो इसको हम लोग कटा देंगे, कितने बार में कट गया, तो 36 बार में कट गया। इसलिए a बराबर हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो 36 √2 cm। ठीक, तो हमारा भुजा निकल गया, तो भुजा निकल गया तो हमको परिमाप कह रहा था निकालने के लिए, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या होता है, तो 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, क्योंकि देखिए वर्ग का परिमाप कर रहा है निकालने के लिए, तो क्या होता है सूत्र, 4 गुणे भुजा, यानी हो जाएगा 4 और गुणे भुजा क्या माने थे हम लोग, a माने थे, तो यहाँ पर a लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 और गुणे a का मान कितना प्राप्त हुआ है देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 36 √2। अब इसमें गुणा कर दीजिए, तो 36 में 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 144 √2 में क्या हो जाएगा 2 cm, यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।